Hello everyone, welcome you all. I hope you all are safe and doing well. आज हम इस वीडियो में एक जनरल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रही होंगे कि ये कुछ मोटिवेशन या कुछ आप समझ लीजिए एक बूस्ट अप वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। जैसे कि आप सबने देखा कि एक कोविड के चलते जो है वो कुछ जो एग्ज़ाम्स थे जो वो है वो पोस्टपोन हुए हैं और वो उनका जो शेड्यूल है वो जो आगे उसको शिफ्ट किया गया है यूपीएससी द्वारा। तो कुछ एग्ज़ाम तो जो वो हो गए हैं, लेकिन अब कुछ एग्ज़ाम हैं जो वो होने वाले हैं। जैसे कि अभी आपका एक एग्ज़ाम है, सीएपीएफ का एग्ज़ाम है जो 20 दिसंबर को जो है वो होने जा रहा है। तो कुछ लोग उसके लिए वरीड होंगे और कुछ लोगों का जो है वो मेंस होने जा रहा है 8th ऑफ जैन को। कुछ लोग उसके लिए भी जो है वो वरीड होंगे। हालाँकि ये जो है वो वरीनेस जो कह सकते हैं आप, जो एंजाइटी है, वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो सब में होती है। जो भी जो एग्ज़ाम देने जाता है, चाहे वो एक यंग एस्पिरेंट हो या एक ऐसा एस्पिरेंट हो जिसने 2-3 अटेम्प्ट जो है वो दे दिए हों। और ये नर्वसनेस और एंजाइटी जो होती है ये एक कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये बस ये है कि अगर आप नर्वस हैं तो इसका मतलब ये अच्छा है। आप उस चीज़ के लिए को जो है वो आपके लिए मैटर करती है। तो नर्वसनेस होना, एंजाइटी होना ये एक अच्छी बात है कि आप जो है वो उस चीज़ को जो है वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो उस नर्वसनेस को और एंजाइटी का होना एक स्वाभाविक बात है, एक नेचुरल बात है, वो तो होनी चाहिए। उसके साथ-साथ आपको जो है वो अपने आप को मोटिवेट भी रखना है। देखिए, अब मोटिवेट कैसे रखना है? आप नर्वस हैं, आपको पता है कि वो चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ पे आप कंसंट्रेट करेंगे और जब आप उस चीज़ को कंसंट्रेट करेंगे तो मोटिवेशन लेवल है जो है वो अपने आप ही जो है बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे जो है वो आपका मोटिवेशन भी जो है आपका बना रहेगा। हालाँकि कुछ लोगों को थोड़ा-सा ऐसे डीमोटिवेट होते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। कल को जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तब आप जब पीछे देख के सोचेंगे कि मैं इतना नर्वस था या इतनी नर्वस थी, तो उस चीज़ को आपको प्राउड होगा कि आपने इतनी नर्वसनेस के बाद भी आप उस चीज़ पे डटे रहे, आपने वो एग्ज़ाम जो है वो क्वालीफाई किया। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। अब ये जो फ़ेज़ है ना, ये फ़ेज़ है, इस फ़ेज़ में ये जो आपके एग्ज़ाम के 5 डेज़ होते हैं, 5 डेज़ होते हैं, 10 डेज़ होते हैं, 30 डेज़ होते हैं, तो ये फ़ेज़ है ना काफ़ी एक इम्पोर्टेंट मैटर करता है। अब आपको पता है कि थोड़ा-सा ही डिस्टेंस रह गया है, तो कुछ लोग क्या होते हैं कि वो थोड़ा ऐसे डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं अपने पास से। अब वो डाइवर्ट कैसे होते हैं? जैसा कि कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा मटेरियल देख लिया, एक्स्ट्रा करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दिया, एक्स्ट्रा वेबसाइट पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी इकट्ठी करना शुरू कर दी। तो वो चीज़ें आपको इस टाइम पे नहीं करनी है। आपको जो है वो एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। आपको जिस फ्लो में आप जा रहे थे, आपको उसी फ्लो में चलते जाना है। तो आपको जो सक्सेस रेट है आपका वो जो है हाई हो जाता है। हालाँकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन तो वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो है अगर आप सही ट्रैक पे, अगर आप जिस ट्रैक पे आप चल रहे हैं, अगर आप उसी ट्रैक पे चलते रहें, तो आपका जो है वो एक सक्सेस रेट है वो ज़्यादा हाई हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दोज़ पर्सन्स जो अपने ट्रैक से जो है वो हट जाते हैं। ओके? अब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो इस टाइम पे जो है वो आउटकम की जो है वो चिंता करना शुरू हो जाते हैं। अब आउटकम क्या है? देखिए, अब कुछ लोग यहाँ पे उनका ये होगा कि मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई ही नहीं हुआ, अगर ये हो गया, तो उस चीज़ को आप नेगेटिव में मत लीजिए, उस चीज़ को आप पॉज़िटिव वे में लीजिए। उस चीज़ को आप पॉज़िटिव वे में लीजिए। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसको आप अगले साल फिर मेहनत करके आप उसको क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बस अभी जो आपकी स्टेज है वो यहाँ पे होते हैं, जो अभी आपकी फ़ेज़ चल रहा है और वो रिज़ल्ट के बारे में सोचेंगे। तो रिज़ल्ट के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आपका
अगर आपका प्रोसेस अच्छा है, अगर आपने अच्छी तरह से उस चीज़ को प्रोसेस को जो है वो यूटिलाइज किया है, तो आपको रिजल्ट की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कुछ लोग, अब जैसे यहाँ पे क्लाउड्स हैं, अब क्लाउड्स का क्या है, अब क्लाउड्स का एक प्रोसेस होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद में जाके जो है वो बारिश होती है। तो बारिश ये तो नहीं कि सीधा सीधा क्लाउड्स बने और बारिश हो जाए, उसका भी एक प्रोसेस होता है। उसमें काफी एक अलग अलग चीजों का कंट्रीब्यूशन होता है। सन का कंट्रीब्यूशन होता है, हीट का कंट्रीब्यूशन होता है, इवेपोरेशन का कंट्रीब्यूशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, क्लाउड कोलाइड होते हैं, बिजली कड़कती है, उसके बाद बारिश होती है। तो ये एक सारा प्रोसेस है। तो उसी तरह से जो है वो एक प्रोसेस में जो है आप अगर आप उस प्रोसेस को अच्छी तरह से करेंगे तो आपका रिजल्ट भी जो है वो पॉजिटिव में ही आएगा। तो इस समय में जो है वो रिजल्ट की चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर प्रोसेस अच्छा है, अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है, तो आपका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन फ्यूचर। ओके, आपका फ्यूचर जो है वो आपके हाथों में है। आपके हाथों में कैसे है कि उस टाइम पे आपको नर्वस नहीं होना जब आप एग्जाम कर रहे होंगे। अब कुछ लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि यहाँ पे लकीरें हैं हाथों में, ये कुछ नहीं होता। इस चीज को आप बिल्कुल इग्नोर कीजिए। अगर आपकी मेहनत अच्छी है, अगर आपकी लगन अच्छी है, अगर आपने किसी चीज को अच्छी तरह से जो है वो उसको उसको पाने की जो है वो अच्छी पूरी एक जी जान लगा दी है, तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी। इसमें जो है वो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही हैं जो अपने फ्यूचर को बनाएंगे, आप ही जो है अपने फ्यूचर को बिगाड़ेंगे। तो ये जो है ना फेज होता है ना, 18 से 28 साल के बीच में ये फेज होता है आपका जो है वो अपने माइंड सेट को जो है वो बैलेंस रखने का। क्योंकि इसी फेज में जो है वो काफी एक अप्स एंड डाउन्स आते हैं हर एक इंसान के जिंदगी में। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई और हो। एक स्टूडेंट को जो है वो किसी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहा है, तो उसको अपने माइंड को जो है वो काफी काम रखना होता है। तो 28 साल के ऊपर की मैंने बात इसीलिए नहीं की, क्योंकि जो 28 साल के ऊपर लोग हो जाते हैं वो काफी मेच्योरिटी आ जाती है उनमें। उनको पता लग जाता है कि हमको किस किस समय पे हमको कैसे रिएक्ट करना है। तो वो अपनी कंडीशंस को जो वो अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन जो इस फेज के जो लोग होते हैं, वो एक थोड़ा जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है अगर उनको वो चीज़ नहीं मिलती। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। आपको एक पूरा प्रॉपर माइंडसेट के साथ आपको अपना एग्जाम देना है। आपको एक अच्छे जो है वो एक स्माइल के साथ एग्जाम देना है, और उस स्माइल के चलते जो है वो आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यहाँ पे यही था कि आपको एक पॉजिटिव वाइब देना, कि अगर कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा है, तो इस प्रोसेस में, इस जर्नी में हम आपके साथ हैं। आपको जो है वो समय समय पर आपको जो है वो मोटिवेशन ऐसे ही मिलता रहेगा। और आप जो है वो अपनी पढ़ाई पे, अपने गोल पे जो है वो फोकस कीजिए। ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही जो है वो और मोटिवेशन वीडियो जो है और लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, हम उस पर भी जो है वो वीडियोस बनाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को जो है वो आप देख सकते हो। साथ में आप जो है वो उसका बेल आइकन जो है वो उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी जो नई वीडियो आएगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक बड़ी स्माइल के साथ जो है वो अपनी तैयारी को जो है वो जारी रखिए। एक अच्छी जो है वो डिटर्मिनेशन के साथ, जो अच्छी मोटिवेशन के साथ आप अपने एग्जाम को दीजिए, और एक अच्छे रिजल्ट के साथ आप जो है वो सक्सेस होंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।